बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। एक बड़ा इस्तीफ़ा हमारे यहाँ की पॉलिटिकली चार्ज्ड सिचुएशन में आ गया है। ये बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीधी सीधी एक लड़ाई के आसार हैं, उसकी निशानदही करता है। एक इस्तीफ़ा और आ सकता है, इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। ये जो बड़ा इस्तीफ़ा है, इस बड़े इस्तीफ़े ने काफ़ी कुछ खोल कर रख दिया है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जवाब दिया है। ये जवाब जो इमरान खान साहब के हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है टेलीविज़न चैनल्स की वेबसाइट्स पर, टेलीविज़न चैनल्स पर तो इमरान खान साहब के हवाले से रिपोर्टिंग नहीं हो रही, लेकिन उनकी वेबसाइट्स पर जो रिपोर्टिंग हो रही है और बाज़ सहाफ़ी जो दावे कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को आप अगर पढ़ रहे हैं तो इमरान खान साहब ने फिर इस पर जवाब देना ज़रूरी है, सोच कर जवाब दे दिया है। इस जवाब की भी बात करते हैं, बल्कि पहले यहीं से बात शुरू करते हैं। कामरान शाहिद साहब ने एक ट्वीट किया, इमरान खान साहब ने अपने जवाब में उस ट्वीट को भी शामिल किया हुआ है। कामरान शाहिद साहब ने ट्वीट करके ये कहा कि JIT में क्या हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी वो अपने ट्वीट में दे रहे हैं। ऐसा ही एक ट्वीट अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने किया था, जियो के रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर। फिर कुछ चैनल्स ने भी ये बातें की। अब कामरान शाहिद साहब ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के मुताबिक कामरान शाहिद साहब ये कहते हैं कि JIT में इमरान खान साहब से कुछ सवालात किए गए। यानी इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि क्या उनको बराह रास्त मेजर जनरल फैसल नसीर साहब पर जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या उनको बराह रास्त उनकी जानिब से धमकियां दी गई। और इमरान खान साहब से ये भी पूछा गया कि क्या आपके पास उनके ख़िलाफ़ कुछ सबूत हैं। इमरान खान साहब से मज़ीद सवालात किए गए और इमरान खान साहब ने उनके जो जवाबात हैं वो नो में दिए। यानी इमरान खान साहब ने कहा कि उनके पास सबूत भी नहीं है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उनको बराह रास्त धमकी भी नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने ये भी कहा, कामरान शाहिद साहब के मुताबिक JIT में इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उन्हें किसी ने बताया था कि जो हाजिर सर्विस अफसर हैं अफवाज पाकिस्तान के, उनके हवाले से जो बात हो रही थी तो वो उन्हें किसी ने बताई थी। ये कामरान शाहिद साहब ने बताया। तो कामरान शाहिद साहब अपने सोर्स के हवाले से बात करते थे। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फिर इसका जवाब दिया और इमरान खान साहब ने जवाब देते हुए कहा कि वो इनमें से किसी भी बात को साबित करेंगे तो वो किसी आज़ादाना कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करेंगे। उससे पहले साबित कैसे किया जाए, और इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो साबित करेंगे। इमरान खान साहब ने हाजिर सर्विस अफसर उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए उनका नाम भी लिखा, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का, और उनके बारे में बात करते हुए इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो ये तमाम चीज़ें साबित करेंगे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो उन पर हमला हुआ था, कातिलाना हमला, उस कातिलाना हमले में 3 लोगों के नाम दिए और FIR कटवाने की कोशिश की। यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, और साथ में उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम दिया। इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो FIR भी नहीं कटवा सका। ये बात बार बार हमारे यहाँ डिस्कस होती है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि FIR कटवाने से रोका गया, और फिर वो कहते हैं कि मैं अब जब कभी किसी फोरम पे, आज़ादाना फोरम पे तहकीकात होंगी तो साबित करूँगा। इमरान खान साहब दूसरी बात ये करते हैं अपने इस ट्वीट में कि उनके पास सबूत हैं और वो तमाम बातें साबित करेंगे, और वो जो कुछ कह रहे हैं उसको ऑन करते हैं। यानी JIT ने उनसे पूछा कि जो वीडियोस में जो कुछ है आप इसको ऑन करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं इन तमाम बातों को ऑन करता हूँ। ये तमाम बातें क्या हैं? खान साहब ने जो अदलिया की सपोर्ट में रैली निकाली थी और उसमें ख़िताब किया था, जब वो ऑरेंज लाइन के पुल के नीचे एक रैली से ख़िताब कर रहे थे गाड़ी में बैठकर, तो इमरान खान साहब ने उस रैली से ख़िताब करते हुए जनरल साहब का नाम लिया था। फिर इमरान खान साहब जब 9 मई की सुबह रवाना हुए थे तब भी इमरान खान साहब ने जनरल साहब का नाम लिया था और उनके बारे में बात की थी। अब हमारे यहाँ लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अंदाज़ा ही नहीं है, वो रीड ही नहीं कर पा रहे कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। मिसाल के तौर पर लोग बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि सारी ज़िंदगी प्रेशर से डील किया और बड़ा अच्छा डील किया है, क्रिकेटिंग प्रेशर से डील किया है। इमरान खान साहब ने क्रिकेटिंग करियर के प्रेशर से डील किया है। इमरान खान साहब ने शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी बनाते वक्त जो नाकामी का लोग दावा कर रहे थे उस प्रेशर से डील किया है। कई दफ़ा बहुत मुश्किल और बहुत अपहिल टास्क नज़र आ रहा था, उस प्रेशर से डील किया। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो प्रेशर और ये प्रेशर कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप उस प्रेशर का, जब इमरान खान साहब का आउस्टर हुआ प्राइम मिनिस्टरशिप से, वज़ीर आज़म हाउस से, और ओहदा चला गया उनका, हुकूमत चली गई,
तब भी जो प्रेशर था वो प्रेशर और ये प्रेशर कुछ भी नहीं है। 9 मई जो है वो इमरान खान साहब की इस वक्त डील करने के हवाले से प्रायोरिटी होनी चाहिए बहुत संजीदगी के साथ। लोग बड़ा हैरान होते हैं कि इमरान खान साहब अब भी इतने पुरअतमाद क्यों नज़र आ रहे हैं। इसका जवाब तो इमरान खान साहब दे सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब पर जब हमला हुआ था उस वक्त की सिचुएशन, और अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है, उस प्रेशर और उस मेंटल स्टेट पर इमरान खान साहब से किसी इंटरव्यू में सवालात किए जाएं तो फिर हमें कुछ समझ में आए। लेकिन एक प्रेशर है जिससे इमरान खान साहब शायद कंपैरिजन किया जा सके, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। इमरान खान साहब को जवाब दे रहा था क्योंकि मीडिया पर उनका नाम नहीं आ रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया है। अब आ जाइए तारिक मलिक साहब के मामले की तरफ। तारिक मलिक साहब चेयरमैन नादरा ने इस्तीफ़ा दे दिया। अपना इस्तीफ़ा जो उन्होंने तहरीर किया, तवील कोई 2.5 पेज का इस्तीफ़ा है, वो शहबाज शरीफ साहब के नाम इस्तीफ़ा लिखते हुए कहते हैं इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने शुरू में अपने कारनामे गिनवाए, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि नादरा में क्या क्या कर चुके हैं और नादरा क्या कर सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकली चार्ज्ड एनवायरनमेंट है, पोलराइजेशन है, तकसीम है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और इस तकसीम में वो तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो ट्रेजरी ब्रांचेस यानी हुकूमत के हों या फिर वो अपोजिशन के हों, सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। ये तमाम बातें उन्होंने की और उन्होंने कहा कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इस माहौल में काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा किसको नहीं लगाना इस ओहदे पर, तो उसमें वो ये बताते हैं कि किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को मत लगाइएगा। हमारे अक्सर ये होता है ना, नून लीग ज़्यादातर करती है काम, पीटीआई ने भी किया था, तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को ना लगाएं। एक दूसरा वो कहते हैं लगाना किसको है, तो किसी कॉम्पिटेंट आदमी को लगाइएगा, ऐसा आदमी जो मैनेजमेंट का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया का आदमी हो, उसको लगाइएगा। अब तारिक मलिक साहब यूएनडीपी के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, इसके साथ साथ आप देखिए कि बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ काम कर चुके हैं, पाकिस्तान में इस ओहदे को पहले भी संभाल चुके हैं, और वो हार्वर्ड का पढ़ा लिखा बंदा है। हमारे सिस्टम में चलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान की खिदमत के जज्बे से आए थे। उसके बाद क्या हुआ है, इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि तारिक मलिक साहब को FIA ने ये बता दिया, वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है, FIA ने बता दिया कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। आपके ख़िलाफ़ FIA भी तहक़ीक़ात कर रहा है और आपके ख़िलाफ़ नैब में भी तहक़ीक़ात चल रही हैं, तो उनको ये बता दिया गया है। ये तारिक मलिक साहब की अब तक की सिचुएशन है। इस सिचुएशन का एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी इस बात की हामी थी कि तारिक मलिक साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा ना दें, ओहदे पर काम करते रहें। नून लीग उनको हटाने की हामी थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नजम सेठी साहब के मामले में नून लीग चाहती है सेठी साहब रहें, काम करते रहें और ना जाएं, और पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ साहब को लाना चाहती है, जो पहले भी इस ओहदे पर काम कर चुके, पीपल्स पार्टी के दिनों में काम कर चुके और जरदारी साहब के बड़े करीबी आदमी हैं, तो पीपल्स पार्टी अपना बंदा लाना चाहती है। इस केस में भी कुछ ऐसी ही लड़ाई थी, इख्तिलाफात थे। उन इख्तिलाफात के नतीजे में हमने देखा कि कॉम्पिटेंट आदमी जिसने इस इदारे को बड़ा ठीक ठाक बड़ा इदारा बना दिया, वो आदमी मजबूर होकर इस्तीफ़ा देकर जा रहा है और इन हालात पर हुकूमत के हवाले से बाकायदा एक चार्ज शीट देकर जा रहा है। नून लीग क्या करती है, नून लीग ने अगर आप देखें तो तारिक मलिक साहब को देख लें, वो कॉम्पिटेंट आदमी इमरान खान के दौर में आए थे, वरना नून लीग ले आती है रिटायर्ड सहाफ़ियों को भी, रिटायर्ड लोगों को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, और उनको नवाज देती है। ख़ास तौर पर सहाफ़ियों को नवाजने का, अभी छोटा भाई है मेरा, दोस्तों की तरह हुज़ैफ़ा रहमान, उसे लगा दिया इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। उससे पहले आप देखें तो चंद मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन चंद मिसालें क्या क्या होता है। नजम वली ख़ान, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट नाम भी नहीं है, लेकिन नजम सेठी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, फिर इसके बाद अबसार आलम साहब, इसी तरह से दीगर लोग नून लीग बड़ा नवाजती है। जावेद चौधरी साहब जो बड़ा नून लीग को सपोर्ट करते हैं, वो नून लीग के दिनों में बाकायदा मियाँ साहब के साथ ऐसे ऐसे अजीब अजीब सेल्फियाँ लेते हुए नज़र आते थे हमें। तो नून लीग का ये कल्चर, ये तरीक़ा है कि वो अपने चहीते साथ लेकर चलना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है, नून लीग ऐसे ही करती है। तो अब की बार इस ओहदे पर कौन आता है देखना पड़ेगा, लेकिन जाने वाले के साथ जो सलूक रवा रखा गया है इंतहाई शर्मनाक है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।